बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। जैसा कि आप लोगों को याद है कि हम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे और आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11 जो कि हमारी एक्सरसाइज को आज ख़त्म कर देंगे। आई मीन कि हमारे आखिरी क्वेश्चन चल रहे हैं और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस की जब भी बात आ जाती है तो आपने याद रखना है कि मॉडुलस में जो वैल्यू होती है माइनस वाली वो हमेशा प्लस हो जाती है। मतलब -1 है तो +1, -2 है तो +2। आपने जब भी उस वैल्यू को मॉडुलस में पुट करना है ना, माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू प्लस ही रहती है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, जस्ट आपने यही चेक करना है कि जो माइनस वाली वैल्यू है ना, आपने वो माइनस में मल्टीप्लाई नहीं करनी, उसको प्लस में चेंज कर देना है। ठीक है, मॉडुलस की वजह से। अब यह है ना क्वेश्चन -1.5 इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स। यहाँ पे आप जब x में -1 लिखेंगे ना तो आप फ़ौरन उसको +1 कर दें, उसको 1 को -1.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका सिंपल आंसर आ गया। अब अगर आपके पास -2 है वो +2 हो जाएगा, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर देना है। ये इसी तरह से टेबल बने हुए हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाते थे। अच्छा, ये चीज़ दोबारा बता दूं कि इनकी भी डोमेन एज इट इज़ ही होगी। रियल नंबर्स तो आपकी मर्ज़ी, आप 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 3 तक लें, 2 तक लें, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऑलमोस्ट 3 तक जाएं, बेशक 4 पे ना जाएं लेकिन 3 तक जाया करें और 2 तक भी आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने आपको मॉडुलस की कंडीशन बता दी कि माइनस के साइन को चेंज कर देता है लेकिन प्लस का साइन प्लस ही रहता है। करना सिंपल मल्टीप्लाई है, कोई इसमें नया मेथड नहीं है। -1.5 इंटू एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ मॉडुलस है माइनस को ख़त्म करने के लिए। सेम पॉइंट्स को आपने मेंशन करके आपस में मिला देना है। फर्स्ट पार्ट भी एज इट इज़ है, सेकंड भी एज इट इज़ है, थर्ड में सेम मेथड है। उसमें सामने आप लोगों के पास मॉडुलस को बताने के लिए आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है कि -2 देखें +2 हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एज इट इज़, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द इक्वेशंस फॉर सप्लाई एंड डिमांड आर गिवन बाय 2 लीनियर इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस आपको गिवन है, सप्लाई के लिए s(x) और डिमांड के लिए उन्होंने d(x) लिए हुए। जैसे आपका पीछे क्वेश्चन होता था ना f(x) और g(x) में, इसमें उन्होंने सप्लाई एंड डिमांड का नाम दे दिया और आगे से कहा कि हमें ग्राफ भी बना के दिखाएं और जो भी करना है करके दिखाएं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक सप्लाई वाली इक्वेशन है, एक डिमांड वाली है और आपको पता है पीछे हमारे पास एक f(x) होती थी, एक g(x) और हम उन दोनों को इक्वल ले लेते थे अपने पॉइंट्स के लिए, वरना हमारा क्या काम इनको हिलाने जुलाने का। अच्छा ठीक है, हमने पॉइंट्स को जब एक दूसरे के सामने लिया तो हमारे पास तो x की वैल्यू आ गई। सप्लाई एंड डिमांड को जब एक दूसरे के इक्वल रखा, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिमांड भी होती है, तो हमने कहा कि दोनों को ज़रा इक्वल रख के देखते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई, जो कि हम चले गए क्वेश्चन नंबर 1 में जाके हमने पुट कर दी। तो सप्लाई ऑफ 6 के बाद हमारा आंसर आ गया 22 और डिमांड में जाके जब हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 22। अब जैसे ये दो आंसर आ गए तो अब ज़ाहिर है दो इक्वेशन डिफरेंट हैं। इसमें हमने क्या करना है, सिंपल नंबर्स ले लेने हैं। x के लिए 0 2 4 6 हमने डोमेन सेम ले लिया है और अब देखें ना 6 तक हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो आंसर आया ना वो 6 तक आया। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं। अब उससे पहले हमने क्या किया, 0 भी पुट कर सकते हैं इसमें, ज़ाहिर है 2 भी 4 भी। अब ज़ाहिर है दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी डिमांड डिफरेंट आएगी। सप्लाई में कुछ पुट कर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट डिफरेंट आएगी, इस बात पे चले जाएं। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को दोबारा से वही बात करूँगी कि ग्राफ में जाके पॉइंट्स बना के आपने मेंशन करने हैं और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब x और y को पहले इन पॉइंट्स को ले लेना है, फिर इन पॉइंट्स को ले लेना है और उन ग्राफ को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। और यहाँ पे आपकी y = 2x + 10 और दूसरी जो लाइन है वो जिस पॉइंट में मीट करे, जैसे 6 और 22 पे कर रही है तो आपने वो पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में सपोज अ बॉल इज़ थ्रोन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 था, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। सपोज अ बॉल इज़ थ्रोन
air and its height after t second by the parabolic trajectory ht is equal to एक equation given है. This ball hits a wall 10 meter high representing the equation h of t is equal to 90 by drawing the graph. Find out when and where the ball reached the wall. अब एक एच ऑफ टी की हमारे पास इक्वेशन है और दूसरी भी है. जैसे वही बात पिछले क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स था, इसमें भी एच टी और एच टी है. दोनों को हम जैसे पिछले में सप्लाई और डिमांड था ना, हमने इक्वल ले लिया था. इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वल ले लेंगे. तो हमारे पास सारा सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं, अब जाहिर है जब कोई कुछ भी नहीं हो रहा होता, ना फैक्टर्स बन रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो हम सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूले पे चले जाते हैं. तो हमारे पास टाइम क्या आ गया, 1 सेकेंड. ठीक है, अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, 9 मिनट. ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों फंक्शंस में जाके 0 1 2 3 सिंपल आपने टाइम ले लेना है और उसमें जाके पुट कर देना है. ठीक है, और आपके पास 2 टेबल्स बन गए. इन दोनों टेबल्स को ग्राफ में जाके मेंशन कर देना है और उस ग्राफ को क्या करना है, आपस में मिला देना है, ग्राफ के जितने भी पॉइंट्स हैं. ठीक है, और आपको पता है कि एक और चीज़ इसमें मैं बताना भूल गई, दोबारा ऐड कर देती हूँ कि जब हमारे पास टाइम माइनस में आ जाता है तो वो नॉट पॉसिबल. जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास अगर आंसर कम्प्लेक्स रूट्स में आ रहा था ना, तो हम सॉल्यूशन में लिखते थे कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम आगे लेके नहीं चल सकते थे. ठीक है, तो इसमें भी अगर टाइम माइनस में आ रहा है तो वो नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर टाइम प्लस में आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है, तो वो पॉसिबल ही है. ज़ाहिर है उसको हम आगे लेके ज़रूर चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास. उसमें हमारे पास सिंपल एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन हैं. आपने फाइंड करना है प्लेस फ्रॉम वेयर बोथ एस्ट्रॉयड्स विल पास. ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है. मेरी इंग्लिश कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं है तो अच्छी, लेकिन कोई ख़ास नहीं है. अगर कोई गलती हो गई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी. ओके बेटा. अच्छा, अब हमारे पास 2 फंक्शंस गिवन हैं. हमने उनको वाई और वाई कह दिया, ना भी कहते तो खैर थी. वैसे हम सिंपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स भी कर सकते थे. वहाँ से हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए. उन पॉइंट्स के आने के बाद हमने क्या किया, ये 3 और 0 था तो हमने 0 से स्टार्ट लेके 3 तक ले लिया. ठीक है, तो हमारे पास 2 फंक्शंस हैं. एज इट इज़ वही चीज़ बार बार बता रही हूँ, 2 फंक्शंस हैं. तो आपने क्या करना है, पहले एक में जाके x की वैल्यूज़ पुट कर देनी है और फिर दूसरे में जाके x की वैल्यू. ज़ाहिर है आउटपुट डिफरेंट आएगी, इनपुट हमारी सेम है. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे इस टेबल में नाम दिया हुआ है पहले टेबल में, आप वो जाके सारी वैल्यूज़ मेंशन कर दें. फिर क्वेश्चन नंबर 2 वाली सारी वैल्यूज़ मेंशन कर दें. फिर जाके आपका ग्राफ बन जाएगा. और आपको चाहिए भी क्या चीज़, ग्राफ चाहिए. और जहाँ पे पॉइंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जहाँ पे 2 ग्राफ आपस में एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, उस पॉइंट को आपने ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि हमने बताना है कि वो जो दोनों एस्ट्रॉइड्स हैं वो कहाँ पे जाके एक दूसरे के साथ पास कर रहे हैं, मतलब गुज़र रहे हैं एक दूसरे के साथ से. उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी. कोशिश कीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लें और अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करें. जो चीज़ समझ नहीं आती वो पूछें बेटा, साथ साथ पूछा करें, क्योंकि जब आप लोग पीछे रह जाते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती. ये कुछ पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ आपको एक पॉइंट दोबारा बताना चाह रही थी कि ये जैसे x की वैल्यू 6 आई थी ना, तो हमने पॉइंट 6 तक ही लिए थे. अब जैसे आखिरी क्वेश्चन में भी हमारी यही चीज़ चल रही थी, तो मैंने कहा आपको दोबारा बता दूँ. ओके बेटा, दुआओं में याद रखिएगा. अगर कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कर दीजिएगा. और अगर कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर से रिलेटेड. और कोशिश करें कि क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करें ताकि बाद में जाके आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे.